फ्रेंड्स, हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल डेवलप का पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक शानदार इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइडिया, जिसमें हम बात करेंगे सेंसर्स के बारे में। और यहाँ पे हम कॉमनली बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो थंबनेल देख के आपको लग गया होगा कि कौन कौन से सेंसर हम देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप नई नई चीज़ों के बारे में जान पाएँ। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो हम बात करते हैं व्हाट इज ए टेम्परेचर। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो आप अपने शरीर पे देखते हो कि आप जब किसी गर्म चीज़ के पास जाते हो तो आपको हीट महसूस होती है, जब आप बर्फ़ को छूते हो तो आपको ठंड महसूस होती है। तो वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है, क्वांटिटी जिसे हम फ़ील करते हैं, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में समझें। अगर हम इसे थ्योरेटिकली देखें तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रैक्टिकल्स इन ए सब्सटेंस और सिस्टम। ठीक है, इसकी मेजरमेंट के लिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये टेम्परेचर की हमारी यूनिट होती हैं। और जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें मॉलिक्यूलर का मोशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। आप हीट को देखोगे तो हीट हमें इतनी जल्दी महसूस होती है, क्योंकि उसमें जो मोशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, जो मोशंस का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये अब इनिशियली फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सेफ्टी के बारे में भी हम बात करेंगे। बाद में हम बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर्स के डेफिनेशन के बारे में। तो टेम्परेचर सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एंड कोल्ड, कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना हीट है, कितना कोल्ड है। उसकी जो यूनिट्स हैं वो हम अपने फ़ारेनहाइट में है, केल्विन में है या फिर डिग्री सेल्सियस में है, उस हिसाब से हम जो हमारा डाटा होता है वो रीडेबल होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो क्या करता है, एक जनरेट करता है एक रीडेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसके थ्रू हम इसको देख पाते हैं। अब इसमें कौन-कौन से कन्वर्ट होते हैं, जो थर्मल एनर्जी है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के थ्रू कन्वर्ट होती है, और रियल टाइम टेम्परेचर रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है। क्रिटिकली एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए हम टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करते हैं। अब टेम्परेचर सेंसर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है टेम्परेचर का, वो कैसे होता है? वोल्टेज चेंज अक्रॉस इनिशियल डायोड और रेजिस्टेंस वेरिएशंस, यानी जो वोल्टेज हमारे रेजिस्टेंस और डायोड के वेरिएशंस में जो वोल्टेज चेंज आता है उसके थ्रू हम टेम्परेचर सेंसर से रीडिंग को मेजरमेंट करते हैं। अब टेम्परेचर चेंज होएगा तो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होएगी, उसकी वजह से क्या होएगा? प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक सिग्नल भी उसका चेंज होएगा। अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल 100% उसमें चेंज होएगा। बाद में हम उस सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? एक रीडेबल टेम्परेचर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो भी हम जिस अकॉर्डिंग हमें कोई भी वैल्यू चाहिए उसे अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करेंगे। अब जो ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर सेंसर होते हैं। इनके अलग अलग वेरियस एप्लीकेशंस होती है, लाइक थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर, आईसी बेस। तो इनका यूज भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट होता है। आगे हम बात करते हैं कि इनका जो मेन टेम्परेचर सेंसर्स का मेन क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसका दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सेंसर वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, लाइक आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल। आरटीडी क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस। थोड़ा गड़ा आरटीडी के बारे में हमने बात करी, तो आरटीडी क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। थर्मिस्टर, थर्मोकपल्स, ये हमारे कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर होते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जब कॉन्टैक्ट में आता है कोई भी ऑब्जेक्ट इनके, तो उसका टेम्परेचर ये सेंस करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी फिजिकल, लाइक हमने बॉडी टच की तो उसकी वजह से हमें टेम्परेचर, हीट को हमने बॉडी टच किया तो हमें बॉडी को पता लगा ना कि टेम्परेचर है, वो हमारा उसके कॉन्टैक्ट में है तब पता लगा। बट कुछ ऐसे डिवाइस भी बनाए गए हैं
जहाँ पे हायर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पे फिजिकली हम उनको मेजर नहीं कर सकते उनकी वैल्यू। तो उनके लिए क्या होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर यूज होते हैं, लाइक इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल इमेजिंग कैमरा सेंसर, बैरोमीटर। ये बहुत हाई टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं। आगे हम बात करते हैं आरटीडी के बारे में। तो आरटीडी हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। इसे पीटी 100 के और पीटी 1000 के नाम से भी जाना जाता, पीटी 100 एंड पीटी 1000 के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मटेरियल होता है वो निकल, कॉपर और प्लेटिनम का होता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमें एक वैल्यू मिलती है वोल्टेज। उस सिग्नल्स को हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर रेंज में। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो हमें एक वैल्यू, फाइनल वोल्टेज वैल्यू मिलती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इस टेम्परेचर सेंसर में -200 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस 180 850 या 900 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हमें डाटा रेंज मिलती है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी होती है। एप्लीकेशन के लिए अगर हम इसका यूज देखें तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, प्रिसीजन मेजरमेंट्स में इसका यूज होता है। अगला आता है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर होता है, जो कि टेम्परेचर को सेंस करके उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। इसमें हमारे दो टाइप होते हैं, टीटीसी और एनटीसी। एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हाई सेंसिटिव डिवाइस है ये हमारा सेंसर है। उसके बाद में पीटीसी थर्मिस्टर होता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से वेरी हाई टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसके हम बारे में आगे हम बात करेंगे थर्मोकपल के बारे में। जो थर्मोकपल होता है वो हमारा दो डिसिमिलर मेटल्स जनरेट वोल्टेज दो डिसिमिलर मेटल्स होते हैं, उनके थ्रू एक वोल्टेज जनरेट की जाती है। ये हमारे सीबिक इफेक्ट ने थ्रू हुआ था, जो इन्वेंशन हुआ था इसका। तो सिविक इफेक्ट है जो 1821 में इसका इन्वेंशन हुआ था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि मेटल्स होते हैं KZTESR। ये हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स के थ्रू ही बनता है। इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, -200 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसमें बेसिकली S और R टाइप की होती है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज होती है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ड्यूरेबल होता है, और इंडस्ट्रियल और हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर आईसी सेंसर्स, जो कि हमारे बहुत ही स्मॉल रेंज के लिए यूज होते हैं, जिन्हें हम अपने छोटे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं, DS18, B20, LM35, DST22, DST11, MLX9064। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले हमारे पास जो सेंसर्स हैं वो हमारे पहले तीन हैं, DS18, B20, LM35, DST22 एंड DST2011। इसकी जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड है, हेवी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस चेंज के ऊपर ही, जो डायोड करेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी टेम्परेचर रेंज हमारी नॉर्मली रहती है -55 डिग्री टू 125 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका आउटपुट होता है वो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स होता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास इजीली यूज हो सकता है। ये हमारा IoT एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है एम्बेडेड, एंड कोई भी हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर होता है। जो हमने पहले ऊपर पढ़े वो हमारे कॉन्टैक्ट टाइप थे, अब हमारे नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू। तो इनमें किसी भी कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमारी जो रे होती है इंफ्रारेड रे, उसके थ्रू ही मेजरमेंट होती है। तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो रेडिएशन थर्मोमीटर, थर्मल इमेजनीमीटर, पैरोमीटर्स। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो कॉन्टैक्टलेस मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, मेडिकल
इमेजिंग के लिए यूज होता है। कंपैरिजन की बात करें टेम्परेचर सेंसर में, तो हमने आरटीडी के बारे में पढ़ा, तो उसकी रेंज सबसे हाई एक्यूरेसी। उसके बाद थर्मिस्टर जो एनटीसी होता है, एनटीसी टाइप और पीटीसी टाइप, मैंने आपको 2 थर्मिस्टर बताए थे। तो एनटीसी टाइप होता है वो वेरी हाई एक्यूरेसी होती है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उसकी। थर्मोकपल की बात करें तो उसकी मीडियम। एंड आईसी सेंसर्स में हमने DST-11, DST-22, DSB-18 काफ़ी सारे सेंसर्स के बारे में पढ़ा। अब इनका यूज़ देखें तो IoT एंड एम्बेडेड एप्लीकेशंस में इनका यूज़ क्या है, वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम विथ टेम्परेचर कंपेंसेशंस, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग जिसमें ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों डिटेक्ट होंगे। मोटर एंड इक्विपमेंट थर्मल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट होम क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, जो कि MQTT बेस्ड हम बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए। अगर हमें कोई भी सेंसर चूज़ करना है तो हम कैसे चूज़ करेंगे राइट सेंसर। लाइक अगर हमें एक्यूरेसी नीड है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो आरटीडी थर्मिस्टर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए हमें, तो उसके लिए थर्मोकपल। माइक्रो कंट्रोलर के साथ लाइक आर्डिनो ESP या रास्पबेरी पाई के साथ हमें कोई भी सेंसर करना है, तो आईसी सेंसर्स जो होते हैं वो हमारे DST-11, DST-22 बेस्ट रहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट में इंफ्रारेड सेंसर बहुत ही बढ़िया है। और कॉस्ट अगर आपको चाहिए कि हाँ कॉस्ट भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बस हमें सेंसर बढ़िया चाहिए, एनटीसी थर्मिस्टर बेस्ट हो रहता है। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर ड्रॉप कर दें, और आप चाहते हैं कि आप IoT प्रोजेक्ट में आपके लिए कोई ऐसा लेके आऊं, तो उसके लिए भी आप मेरे को बता देना। मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूंगा कि एक सिंपल प्रोजेक्ट ही मैं आपके लिए लेके आऊं। लैपटॉप पे ही मैं सोचता हूं कोई सर्किट आपके सामने ही सर्किट बना के उसको आपके सामने ही समझाऊं कि कैसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम फिजिकल वैल्यू तो नहीं ले पाएंगे, बट आइडियल वैल्यू हमें ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर